मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आज अपनी लास्ट क्लास के होमवर्क के डाउट्स। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 3 कराया था, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉस, और बच्चों उसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ उन होमवर्क के डाउट डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं आएगा अगर आपने वो वाली क्लास अच्छे तरीके से देखी है। तो होमवर्क आप लोगों ने ट्राई खुद ही किया होगा, बस मैं आप लोगों को उसमें डाउट डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बच्चों डिस्कस कर रहा हूं होमवर्क के डाउट का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना। आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। X, Y and Z who are presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5। कह रहा है give journal entry to distribute workmen compensation reserve of ₹1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000 against it। ठीक है ना। चलो अब पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं X, Y, Z, जिनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2। बच्चों इनका रेशियो चेंज हुआ और इनका न्यू रेशियो क्या हो गया 2:3:5। ठीक है ना। क्लियर। ठीक। बच्चों जब ये रेशियो चेंज हुआ तो रेशियो चेंज के टाइम पर इनके पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 रुपीज आया। ठीक है। एक वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व कितना है 1,20,000, और बच्चों इसके अगेंस्ट क्लेम भी है जो कि है 80,000। अब वो कह रहा है कि भाई इसके रिगार्डिंग आप जो जर्नल एंट्री होती है वो पास कर दो। बच्चों सबसे पहली बात तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को पता है प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन साइलेंट ही है, बट बच्चों यहाँ पे क्लेम भी है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट नहीं कर सकते, आफ्टर क्लेम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये लीजिए मैं जनरल एंट्री कर रहा हूं इसकी। बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये पूरा का पूरा 1,20,000 से फिनिश हो गया। अच्छा इसके रिगार्डिंग क्लेम कितना डिसाइड हुआ 80,000, तो 2 लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डिसाइड हुआ है बच्चों 80,000। अब आप मुझे बताओ 1,20,000 हमारे पास रिजर्व था जिसमें से हमें सिर्फ क्लेम देना पड़ा 80,000। तो अभी भी मेरे पास कितना अमाउंट पेंडिंग है। तो बच्चों जो अमाउंट मेरे पे अभी भी बचा है वो ले जाएंगे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में। तो ये लीजिए 2x कैपिटल, 2y कैपिटल, 2z कैपिटल। ठीक है। कौन ले जाएगा बच्चों ओल्ड पार्टनर, कौन से रेशियो में ओल्ड रेशियो में, और उनका ओल्ड रेशियो ये वाला है 5:3:2। तो बच्चों ये ले जाएगा 20,000, 12,000 और 8,000। ये और आप लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। लीजिए आफ्टर क्लेम। ठीक है। और लिख देना थोड़ा सा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, आफ्टर क्लेम। ये तो नरेशन हो गई पूरी। हमने क्लेम के बाद जितना भी रिजर्व बता वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में और कुछ तो कह ही नहीं रहा था। तो हम ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी मतलब क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछना है कि सर हमने ये कर दिया वो कर दिया क्या, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है ना। चलिए इसे रब करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद चलो तो 13 करते हैं बच्चों। अब मैं आप लोगों को 13 करा रहा हूं। ये लीजिए 13, तो जरा ध्यान से देखना 13। ठीक है। आप लोगों के होमवर्क का ही है ये 13 भी।
तो पहले क्वेश्चन रीड कर लें। चलो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। बच्चों 3 पार्टनर हैं, अशोक, भीम, ठीक है, अशोक, भीम और चेतन। ये लीजिए, अशोक, भीम और चेतन, ठीक है। ये हमारे कितने पार्टनर है? 3। बच्चों इनका रेशो क्या है? इनका रेशो है ओल्ड रेशो 5:3:2, ठीक है। इनका न्यू रेशो क्या है? इनका न्यू रेशो है 2:3:5। इनका न्यू रेशो है 2:3:5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या कह रहा है। अच्छा अब जरा आप ध्यान से समझना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। बच्चों हमारे पास जब ये रेशो चेंज हुआ तो एक WCR है 1,20,000, बट उसके अगेंस्ट क्लेम डिसाइड हुआ है 1,50,000, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, तो चलो एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। आप देखना क्या क्या चीजें गिवन। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है अशोक, भीम एंड चेतन हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:5। उन्होंने अपना रेशो चेंज कर लिया है। कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 workman compensation reserve appear at 1,20,000 in the balance sheet as at 31st March 2021। बच्चों हमारे पास रिजर्व कितना है? 1,20,000, ठीक है। कह रहा है and workman compensation claim of 1,50,000 exist, पास जर्नल एंट्री, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों रिजर्व है 1,20,000 पर क्लेम डिसाइड हुआ है 1,50,000 रुपीज। तो ये लीजिए, इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, ये पूरा का पूरा 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब खत्म हो गया। ये इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट करके मैंने खत्म कर दिया। बच्चों इसके रिगार्डिंग क्लेम कितना डिसाइड हुआ है? 1,50,000। तो लीजिए टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। बच्चों जितना रिजर्व था क्लेम उससे ज्यादा डिसाइड हुआ। कितना ज्यादा डिसाइड हुआ? 30,000। तो बच्चों ये मेरे लिए लॉस है, और इस लॉस को मैं कहता हूं रीवैल्यूएशन लॉस। कितना बच्चों? 30,000। बोलो कोई डाउट? क्लियर? चलिए इसकी सेकेंड एंट्री भी कर लीजिए। जो रीवैल्यूएशन लॉस है बच्चों वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अशोक मतलब पार्टनर्स उसे बियर करेंगे। इस लॉस को कौन बियर करेगा? पार्टनर्स। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, ठीक है ना। अशोक, भीम और चेतन। कैपिटल डेबिट, तीनों की कैपिटल डेबिट। ये लो, देखो बच्चों ये रीवैल्यूएशन का क्या है? ये डेबिट है, तो इसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। ये लीजिए टू रीवैल्यूएशन लॉस 30,000। बच्चों इसको खत्म कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए बिटवीन ओल्ड पार्टनर, उनके ओल्ड रेशो में। उनका ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2। तो बांटो जरा 30,000 को। 15,000, 9,000, 6,000। ये था क्वेश्चन नंबर 13। मुझे लगता है इसमें आप लोगों को डाउट होगा, बट बच्चों ये सिंपल था, कुछ नहीं। बस इसमें हुआ क्या है कि क्लेम ज्यादा आ गया। पहले क्लेम कम होता था तो प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट पार्टनर लेके चले जाते थे। इस बार क्लेम ज्यादा आ गया है तो हमें लॉस हुआ, और लॉस को कौन बियर करेगा? बच्चों पार्टनर बियर करेंगे, ठीक है ना। तो 13 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया, इसमें भी इतना कोई ज्यादा नहीं था, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? चलो 14 करते हैं। अभी तो हमें और डाउट लेना है ना, 15, 16, 18, 15, 17, 18। तो ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चन थे। मुझे पता आप लोगों ने कर भी लिया होगा, बट एक बार मैं दोबारा सॉल्व करा देता हूँ, क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है ना। चलो रब कर दूं। तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 14 बच्चों। जरा ध्यान से देखो 14 को। ये लो, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14।
ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है 3 पार्टनर है बच्चों, ए बी सी, ठीक है। इनका पहले रेशो क्या है, इनका पहला रेशो है बच्चों 5:3:2। ये लीजिए ओल्ड रेशो 5:3:2। इन्होंने अपना रेशो चेंज कर लिया और इनका न्यू रेशो हो गया बच्चों 2:3:5। ये लो 2:3:5, ठीक है। उसके बाद ये क्या क्या कह रहे हैं कि इनके पास एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है बच्चों। इनके पास है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 रुपीज है। और इन्वेस्टमेंट, अच्छा बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख रुपीज। और इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है, अब मार्केट वैल्यू हो गई है बच्चों, कितनी हो गई है 95,000। बस वो इसके रिगार्डिंग ही बोल रहा है कि आप बताओ इसके रिगार्डिंग क्या होगी जनरल एंट्री। देखो जरा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, एक बार देखो क्या कह रहा है। A, B and C who are presently share profit and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve of rupees 20,000. बच्चों हमारे पास एक IFR है जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, याद रखना IFR डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले हम इन्वेस्टमेंट को जरूर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने सेपरेटली बच्चों, ये मैंने सेपरेटली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वो आप देख सकते हो, पहले उसे देख लोगे तो इन चीजों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, तो बच्चों वाली लगेंगे आपको, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment market value 95 but appear in balance sheet 1 lakh, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये जो IFR है ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये लीजिए IFR अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अब बच्चों ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट अगर आप ध्यान से देखो तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई है बच्चों। पहले 1 लाख थी, अब हो गई 95,000 से रिड्यूस हुई है। तो बच्चों ये हमें लॉस हुआ है, पर हमारा लॉस यहां से एडजस्ट होगा। सबसे पहले ये 20,000 प्रॉफिट में से ये जो इन्वेस्टमेंट 5,000 से रिड्यूस हुई है उसको एडजस्ट करेंगे बच्चों। ये लीजिए टू इन्वेस्टमेंट 5,000। अभी भी बच्चों 20 में से 5 जो लॉस हुआ है उसको हमने एडजस्ट कर लिया है, फिर भी मेरे पास 15,000 रुपीज बचे, तो ये चले जाएंगे बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल तरीका, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। बोलो कोई डाउट। चलो तो बाहर तो इनको ओल्ड रेशो में, इनका ओल्ड रेशो 5:3:2, तो ये आ जाएगा बच्चों 7,500 4,500 और 3,000। ये लीजिए, बोलो कोई डाउट, ठीक है। नरेशन लिख लेना, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर एडजस्टेड अब मार्केट लॉस, ठीक है। एक हमें लॉस हो गया 5,000 का क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी। चलो तो 14 भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा 14 में, और 14 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों 15 में। देखो 15 में बहुत सारे केस दे रखे हैं, पहले कॉमन क्वेश्चन दे रखा है, फिर कह रहा है केस 1 2 3 4 5 को अप्लाई करो। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है ना, जल्दी से इसे कर देंगे, ठीक है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। चलो मैं रब कर दे रहा हूं इसे। मैं आप लोगों के साथ अब कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, 5th डिस्कस कर रहा हूं, 15 सॉरी, ठीक है। कौन सा डिस्कस कर रहा हूं, 15। ये लीजिए 15 देखते हैं क्या कह रहा है पहले।
बच्चों वो कह रहा है कि जो 3 पार्टनर हैं नितिन, तरुण एंड अमर, ये लीजिए नितिन, तरुण एंड अमर, मैंने उनके नाम के इनिशियल लिख दिए, ठीक है। उनका पहली रेशो है इक्वली 1:1:1। उन्होंने रेशो चेंज करके कर लिया 2:2:1, ठीक है। और क्या किया, कह रहा है ऑलरेडी बच्चों ये लो, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू दे रखी है और आईएफआर दे रखा है। और बच्चों यहां पे फिर उसने केस बना दिए, केस 1 2 3 4 5, ये लीजिए, ठीक है। केस, अच्छा आईएफआर है 60,000, इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की, और फिर उसने बच्चों ये 4 केस दे दिए। कह रहा है मार्केट वैल्यू पता नहीं है, मार्केट वैल्यू नॉट गिवन, ठीक है, मार्केट वैल्यू नॉट गिवन। बच्चों इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। अच्छा मार्केट वैल्यू है 4 लाख, मार्केट वैल्यू है बच्चों थर्ड वाले केस में 424, और मार्केट वैल्यू है फोर्थ केस में 370 ये लो 370 और 310। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना बच्चों। आप लोगों ने क्वेश्चन देखे, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है 4.41 पे। क्वेश्चन हमारा यही है बच्चों, 3 पार्टनर है नितिन, तरुण और अमर, जिनका ओल्ड रेशियो 1:1, उन्होंने रेशियो चेंज किया 2:2:1। जब वो रेशियो चेंज कर रहे थे उस टाइम पे उनकी बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट है 4 लाख और एक आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60,000। और बच्चों ये पांचों केस आप लोगों को अलग अलग अप्लाई करने। लीजिए तो हम लोग करते हैं सबसे पहला केस, केस नंबर 1। देखो बच्चों आईएफआर तो खत्म हो गई होगा, ये लो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में, ठीक है ना, पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर एडजस्टमेंट को अप्लाई करके। मार्केट वैल्यू नहीं है गिवन, तो बच्चों हमें कोई लॉस हुआ ही नहीं। हम ये मानेंगे कि पहले भी वैल्यू 4 लाख थी और अब भी 4 लाख ही है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है ना। तो लीजिए तो आईएफआर चले जाएगा बच्चों तीनों पार्टनर में, एनटीए में, ठीक है ना। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके ओल्ड रेशो में, यानी बच्चों इक्वली, याद रखना ओल्ड रेशो। चलो केस 2 कुछ था ही नहीं, केस 1 में क्या समझाऊं बच्चों, मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं थी, मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी तो 4 लाख की चीज 4 लाख में ही है, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ तो ये वाला प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना। चलो अब जरा केस 2 देखो, कॉमन क्वेश्चन बच्चों, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, मैं अंडरलाइन एक बार बॉक्स में बंद, ये कॉमन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, फिर ये आपको केस अप्लाई करने हैं। तो देखो इन्वेस्टमेंट है 4 लाख और केस 2 में भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4 लाख है। दैट मीन्स बच्चों ना तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है ना ज्यादा, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो मैं इसको लिख देता हूं केस 1 2, ठीक है। यही वाली एंट्री बच्चों फिर से पास होगी, तो आप लोग कर लेना, मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना, सेम, क्योंकि हमारा ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना तो कोई लॉस हुआ है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो सारा का सारा ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स रह जाते हैं अपने ओल्ड रेशो में। चलिए बात करते हैं केस 3 की। केस 3 को जरा ध्यान से देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है एज कंपेयर टू बुक वैल्यू। भाई बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में वैल्यू है 4 लाख, पर अब केस 3 के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी हो गई 424। तो बच्चों इसका तो यूज ही नहीं हुआ ना, लॉस नहीं हुआ ना हमें, क्योंकि सारा का सारा ले जाएंगे पार्टनर। तो ये लीजिए केस 3 की बच्चों पहली एंट्री क्या, आईएफआर पूरा का पूरा ले जाएंगे एनटीए, 60,000 को बांट दो 20 20 20,
ठीक है सर, एक और एंट्री करोगे? यस, तभी तो नाम दिया इसे। ये लो सेकेंड एंट्री होगी। सर क्यों? अरे भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24,000 से इंक्रीज हो गई है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। ये लीजिए बच्चों, तो ये होगा हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट पहले 4 लाख की थी, अब हो गई 4,24,000 की, तो कितने से इंक्रीज हुआ? 24। बोलो कोई डाउट? ये हमारा रीवैल्यूएशन का बच्चों प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट हो गया? 24 का। अब ये प्रॉफिट कौन लेगा? सारे पार्टनर्स लेंगे, तो इसमें एक और एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट टू एन टू टी टू ए। लो 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में उनके ओल्ड रेशियो में। बच्चों याद रखना बच्चों, ऐसे सिचुएशन में हम ओल्ड रेशियो को ही यूज करते हैं, ठीक है ना। लीजिए केस थर्ड भी हो गया, बिल्कुल सिंपल था केस थर्ड। भाई IFR यूटिलाइज हुआ ही नहीं है, तो सारा का सारा पार्टनर्स में बट गया, एज केस 1 एज केस 2, क्योंकि केस 1 केस 2 में भी इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ था, ठीक है ना। यहां पे हमें प्रॉफिट हुआ है पर लॉस नहीं हुआ है, तो लॉस नहीं हुआ तो ये यूटिलाइज भी नहीं होगा, तो सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। भाई हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो हमें प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। तो अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट हुआ वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। चलो केस फोर्थ देखो, अब ये समझने वाला है, ठीक है ना। केस 4, ये लो केस 4 की पहली एंट्री, जरा ध्यान से देखना बच्चों। IFR है 60,000, मार्केट वैल्यू हो गई 70, तो मार्केट वैल्यू कम हुई है। भाई बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट वैल्यू कम हुई है, कितने से कम हुई है बच्चों? ये 30,000 से डिक्रीज हुई है, ठीक है ना। क्योंकि अब जो हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आई है वो 370 आई है, तो कितने से रिड्यूस हो गया? 30,000 से, तो ये हमें लॉस हुआ है। लीजिए, तो सबसे पहली बात बच्चों, IFR पूरा का पूरा खत्म, IFR डेबिट 60,000, 30,000 हमारा इसमें लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट का, और अभी भी अच्छा हमारा लॉस इतना हुआ, उससे ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट था। बच्चों 60 में से 30 गया, तो अभी भी 30,000 का प्रॉफिट पेंडिंग है, यानी हम पे रिमेन है। तो ये लो 2N2T2A तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। ये लीजिए 10,000 10,000 10,000, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों ये था केस 4, केस 4 में एक ही एंट्री हुई है। लीजिए केस 5, मजेदार केस तो अब आया है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। IFR हमारे पास 60 है, ये कॉमन क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 4 लाख, पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू देखो क्या हो गई है। अब मार्केट वैल्यू हो गई 3,10,000। अगर हम बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो बच्चों ये 90,000 से रिड्यूस हो गई, ठीक है। 90,000 से रिड्यूस हुई है बच्चों। इतना तो हमारे पास बैकअप प्लान भी नहीं है, जितने से हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई। तो देखो पहली एंट्री इसकी IFR बच्चों पूरा का पूरा खत्म। इसके रिगार्डिंग जो बच्चों लॉस डिसाइड हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, जो हमें लॉस हुआ है वो हुआ है 90 का, ठीक है। 60 का रिजर्व था पर लॉस हुआ है 90 का, यानी हमारा यहां पे लॉस एक्स्ट्रा हो गया है। और कितना एक्स्ट्रा हो गया बच्चों? 30,000 रुपीज। तो ये लीजिए रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट 30,000, ठीक है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल तो करना है ना। अब ये 30,000 पार्टनर बियर करेंगे जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया है, ठीक है। तो ये लीजिए सेकंड एंट्री भी इसकी NTA टू रीवैल्यूएशन लॉस 30,000 को बच्चों ये इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 10,000 10,000, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ी सी जगह की कमी नहीं हो गई? ये लो दोबारा कर देते हैं, कोई नहीं बच्चों। 10th की सेकेंड एंट्री मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है ना। ये लो सेकेंड एंट्री जो हमारा NTA टू रीवैल्यूएशन लॉस 30,000
तीनों पार्टनर में बढ़ गया बच्चों 10,000, 10,000 और 10,000 ये लो, ठीक है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो लास्ट वाला केस है, क्योंकि हमें लॉस हुआ तो लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो लॉस को भी हमने ट्रांसफर कर दिया सेकंड एंट्री में। तो देखो केस 1 में एक ही एंट्री हुई, क्योंकि कोई और सर्कमस्टांसेस नहीं था, यानी हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा था ना तो लॉस हो रहा था, तो जितना भी रिजर्व था हमने पार्टनर्स को दे दिया। सेकंड केस में भी ना कोई हमें प्रॉफिट हो रहा था ना कोई हमें लॉस हो रहा था, सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स ले गए। केस थर्ड में बच्चों हमें प्रॉफिट हो रहा था, तो पहले तो सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स लेके चले गए और प्रॉफिट भी पार्टनर्स लेके चले गए। केस फोर्थ में बच्चों हमें लॉस हुआ, पर इतना ज्यादा नहीं लॉस हुआ कि हमारा रिजर्व खत्म हो जाए। जो हमारा लॉस हुआ वो रिजर्व के अंदर हुआ। जैसे सपोज मान लो ये रिजर्व का बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा रिजर्व का बॉक्स है, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बॉक्स है। तो लॉस बच्चों इसके अंदर ही हुआ, तो फिर हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ी अपनी तरफ से लगाने की। देखो ना यहाँ पे बच्चों हमारा 60,000 प्रॉफिट था, लॉस हुआ 30 का ही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 370 यानी 30,000 से रिड्यूस हुई थी, ठीक है। तो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स ले गए। अब बच्चों लास्ट वाले केस में हमें लॉस इतना ज्यादा हो गया कि वो हमारे रिजर्व से भी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा था वो रिजर्व से, वो हमारा लॉस हो गया और उस लॉस को पार्टनर ने बियर किया है, पार्टनर के साथ हमने शेयर किया है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बच्चों मैंने आप लोगों के साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर भी रखी है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो जल्दी से इसको रब कर देता हूं, फिर डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नहीं तो लिख लिया ना, कर दू ना रब, पक्का बोलो ना यार, ऐसे बोल रहे हो तुम तो डाउटफुल टाइप में। ये लो, तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, ये लो, ठीक है ना। तो हमारे सारे क्वेश्चन डाउट में हो गए, इसमें छोटा मोटा आप लोगों को डाउट आ रहा होगा तो वो भी कंप्लीट हो गया होगा। चलो, तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। मीता गोपाल एंड फरहान, तो इनके नाम के इनिशियल लिख रहा हूं, मीता गोपाल एंड फरहान, ठीक है बच्चों। इनका रेशो है पहले, यानी ओल्ड रेशो है 3:2:1 और इनका न्यू रेशो क्या है, इनका न्यू रेशो है बच्चों 5:3:2। ये लीजिए 5:3:2। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, बैलेंस शीट में एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक कंटीजेंसी रिजर्व है। लो बच्चों, एक डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व है और बच्चों गुडविल है। गुडविल है 4,80,000, ठीक है। गुडविल है 4,80,000, 30 और 9, ये लीजिए, बस खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन। चलिए पढ़ता हूं एक बार आप लोगों के साथ, जरा ध्यान से देखना। पेज नंबर 4.42 है, पेज नंबर 4.42, क्वेश्चन नंबर है 17। देखो, मीता गोपाल एंड फरहान were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. बच्चों उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। On this date, the balance sheet show deferred advertisement expenditure 30,000 and contingency reserve 9,000. Full stop. Goodwill was valued 4,80,000. Pass the necessary journal entry for the above transaction in the books of its reconstitution. ठीक है ना। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल है, अगर आप ध्यान से सुनो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ये मैं बता देता हूं, ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है
और गुडविल को तो आप लोगों को आता ही है। अरे कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ाया तो है अच्छी तरीके से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों के सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो चलो निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, एम जी और एफ। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो होता है। तो एम का बताओ बच्चों क्या है रेशियो, ओल्ड 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है ना, यही तो है। अच्छा, इनका न्यू रेशियो क्या है, 5/10, ठीक है, 3/10 और 2/10। ये लीजिए बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एलसीएम ले लो बच्चों, 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, चलो देख लो, 6 और 10, 2 3 2 5, अब इससे कम नहीं हो सकता। देखो 5 3 15 और 15 2 30, ये लो 30, तो 30 आ गया बच्चों। ये लीजिए 6 5 30 और 5 3 15 माइनस 10 3 3 15, तो ये आ गया बच्चों 0, ये आ गया 0। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, 36 5 5 2 10, 3 3 3 9, तो ये आ गया 1/30। अच्छा ठीक है, पर इसका कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसका देखते हैं। 30, ठीक है, ध्यान से देखो, 6 5 30, 5 1 5 माइनस 10 3 और 3 2 6, ये -1/30 आया है। तो बच्चों इसका मतलब ये गेन कर रहा है। देखो हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है, पर आंसर आ रहा है नेगेटिव में, दैट मीन्स वो गेन कर रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो गीता है, सॉरी गोपाल है, वो हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है और फरहान हमारा गेन कर रहा है। तो बच्चों कुछ भी तो नहीं करना, लीजिए सबसे पहली जर्नल एंट्री, फिर दूसरी जर्नल एंट्री और तीसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की, तो मैंने बोला था आप लोगों को कमेंट करके बताओ ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नारायण बताए नहीं। कॉन्टीजेंसी रिजर्व प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है, तो देख लीजिए कॉन्टीजेंसी रिजर्व टू एम टू जी टू एफ। लीजिए 9,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके रेशियो में, तो ये 9,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करो जरा 3/6, तो ये आ गया बच्चों 4,500, ये आ गया 3,000, ये आ गया 1,500, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को, सिंपल। अच्छा बच्चों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, MGF2 एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 30,000। बांट दो बच्चों 3:2:1 में, तो इसको मिलेंगे 15,000 और 6,000, 30 इंटू 3/6, 10,000 और 5,000, ये भी इनके ट्रांसफर कर दिया मैंने। बोलो कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल, तो ये तो आप लोगों ऑलरेडी कर चुके हो। अब बच्चों गुडविल के रिगार्डिंग जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ाया था वही करना है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये तो 0 है, ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस, ये कर रहा है गेन तो ये हो गया डेबिट, ये कर रहा है सैक्रिफाइस तो ये हो गया क्रेडिट। अब बात है अमाउंट की, तो भाई फर्म की गुडविल में जितने से बच्चों ये गेन कर रहे हैं या सैक्रिफाइस, $16,000, ये लो बच्चों, ये 16,000। बोलो कोई डाउट? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए था, बट फिर भी आप लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी तो हो सकता है मिस हो गया हो, बट ठीक है। पहली
लॉस की डिस्ट्रीब्यूट की, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूट की, और थर्ड एंट्री हमारी गुडविल को एडजस्ट करने की। और आप लोगों को पता है एडजस्टमेंट कितना इजी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आता ही था, ठीक है ना। तो ये भी हो गया आप लोगों का कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर था 17। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 18 में। रब कर दूं, बताओ, उतार लिया ना आप लोगों ने, तो 18 करते हैं बच्चों, क्या दिक्कत है। चलो 18, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। लो खत्म हो गए। आप लोगों ने जितने डाउट पूछे थे सारे के सारे करा दे। मुझे पता है आप में से कुछ के तो बहुत सारे कम डाउट थे, मतलब ये एक ही दो क्वेश्चन में डाउट होगा, बट ठीक है ना, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस कर लो। चलो रब कर देते हैं। देखो मैं आप लोगों के साथ बच्चों अब डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18। जरा ध्यान से देखना। और जो आप लोगों का इसमें कंसर्न था कि सर ये हमसे हो नहीं पा रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, सिंपल था। जितनी चीजें अभी तक पढ़ी है ना सब उसने दी है इसमें। देखो जरा क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, कह रहा है दो पार्टनर है भव्य एंड साक्षी। ये लो बच्चों, तो उनके नाम के इनिशियल लिख रहा हूं, जिनका ओल्ड रेशियो है बच्चों 3:2, न्यू रेशियो क्या है उनका, न्यू रेशियो इक्वली कर लिया उन्होंने, ये लीजिए 1:1। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है भव्य एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। On 31st March 2018, their balance sheet was as under: Sunday creditor, general reserve, investment fluctuation reserve, Bhavya capital, Sakshi capital, furniture, land and building, investment trade receivable, cash in hand. The partners have decided to change their profit sharing ratio to 1:1 with immediate effect. For the purpose, they decided that investment to be valued at 20,000, goodwill of the firm valued 24, general reserve not to be distributed. अच्छा बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें तीन चीजें हैं काम की, एक जनरल रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट और एक गुडविल। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बच्चों। जनरल रिजर्व की वैल्यू दे रखी है 23,400, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 30,000, और बच्चों इसके रिगार्डिंग एक रिजर्व भी है, दैट इज IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैकअप भी है 20 का। कितने का है? 20 का। इन्वेस्टमेंट 30 है और उसका बैकअप है हमारे पास 20,000, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हमें कह रहा है कि हमारी फर्म की गुडविल है 24,000, बस और कुछ भी नहीं कह रहा। अब एडजस्टमेंट में देखो वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब हो गई है। अच्छा, ये जो थी बच्चों 30,000 रिड्यूस होकर 20,000 हो गई, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन अभी करवाया है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो इन्वेस्टमेंट ये रही, इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई, IFR है 20, तो आपको पता है क्या करना है। गुडविल को एडजस्ट करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, और बच्चों जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर रहा है, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो इसका मतलब क्या होगा? एडजस्ट होगा, जस्ट लाइक गुडविल। बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना कर रहा है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे जस्ट लाइक गुडविल। तो चलो अब मेरे पास कुछ तो बचा ही नहीं है, तो जनरल रिजर्व से स्टार्ट करते हैं। पर बच्चों इसके लिए मुझे पता लगाना है कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस। तो ये लीजिए सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये लो, ठीक है, बी और एस। तो बच्चों ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5, न्यू रेशियो क्या है? 1/2। अच्छा, ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5, न्यू रेशियो क्या है? 1/2। ये लो, एलसीएम लेके ठीक करो इसे। ये लीजिए एलसीएम आ गया बच्चों 10, 5 2 10, 2 3 6 माइनस 2 5 5, ये आ गया बच्चों 1/10। एलसीएम ले लो 10, 5 2 2 2 4, 2 5 5 माइनस 1/10। इसका मतलब बच्चों जो हमारी साक्षी है क्वेश्चन में वो गेन कर रही है, ठीक है ना।
अब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला नहीं है, तो सबसे पहली एंट्री यहीं से करते हैं, इसको एडजस्ट कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी बच्चों, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, ये लीजिए। अब बात आई अमाउंट की, तो देखो जनरल रिजर्व कितना है 23,400 और इसका गेनिंग रेशो क्या है, गेनिंग रेशो क्या है बच्चों 1/10, तो कितना आ गया ये 2340 2340 बीइंग जर्नल रिजर्व एडजस्टेड। क्योंकि बच्चों एडजस्ट क्यों किया है, क्योंकि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना किया है, इसलिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अच्छा, अब आईएफआर के रिगार्डिंग करते हैं, ये लीजिए सेकंड एंट्री। बच्चों आईएफआर पूरा का पूरा फिनिश, पूरा का पूरा 20,000 था आईएफआर, ये रहा 20,000 पूरा फिनिश। बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हुई है, 30 से रिड्यूस होके 20 हो गई है, तो कितने से रिड्यूस हुई 10,000 से। तो भाई हमारे पास प्रॉफिट 20 है, जिसमें से बच्चों 10,000 लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट का, टू इन्वेस्टमेंट 10,000 का लॉस हो गया। बताओ अभी भी कितने पैसे बचे हैं 10,000, कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में 3:2 में। तो बच्चों ये 6,000 ले जाएगा और 4,000 साक्षी ले जाएगी 3:2 में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों गुडविल को एडजस्ट करने की, ठीक है ना। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये लो 2400 कैसे बच्चों, फर्म की गुडविल थी 24,000 और हमारी साक्षी कितने से गेन कर रही है 1/10 से गेन कर रही है, तो 2400, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कुछ होना चाहिए था, पर ठीक है अगर डाउट हुआ है तो क्या दिक्कत है, बड़ा सा क्वेश्चन देख के घबरा गए, पर हमें काम सिर्फ ये 3 जनरल एंट्री ही करनी थी, जिसमें ये 2 एडजस्ट की हुई है और ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है, पर आफ्टर मेकिंग अ लॉस, ठीक है ना। अच्छा बच्चों बिल्कुल ध्यान से, हमारे डाउट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, पर मैं उससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं बच्चों, अगर आप लोगों को आईएफआर और डब्ल्यूसीआर में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लेना आप नीचे। तो सबसे पहले आप इनको अच्छे तरीके से सीख लो, आईएफआर और डब्ल्यूसीआर क्या होता है, इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, उसे देख लो, फिर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास में जो भी आप लोगों के डाउट थे वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर यानी न्यू कॉन्सेप्ट, सॉरी न्यू चैप्टर नहीं, न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर तो अभी यही चलेगा बच्चों, ठीक है ना, न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद सभी को।